नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिपोर्ट के बारे में, जो कि डीएलएड और बीएड में एक डायरी होती है जो कॉलेज द्वारा दी जाती है। वो या अपने स्तर पर हम प्रोजेक्ट फाइल की तरह 7-8 पेज की कोई कॉपी में भी बना सकते हैं। तो साथियों, उसके लिए हमें मैटर नहीं मिल पाता है, वो मैटर लेके आए हैं आज साथियों हम आपके सामने, और उसका पीडीएफ भी हमारे पास अवेलेबल होगा। तो हम डिस्कस कर लेते हैं उस मैटर के बारे में, क्या क्या उसमें लिखना होता है। क्या इस आइडिया से आप खुद अपने स्तर पर भी बना सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी साथियों। बढ़ते हैं अगले। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है इसमें? सबसे पहले हमें लिखना होता है शीर्षक। शीर्षक क्या होता है वो लिखना होता है साथियों। फिर हमें लिखना होता है समस्या का स्थान, यानी हम समस्या कहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ये क्रियात्मक अनुसंधान कहाँ पर कर रहे हैं वो लिखना होता है। फिर हमें लिखना होता है शोधकर्ता, जो कि अनुसंधान कर रहा है उसका नाम लिखना होता है, फिर उसकी क्लास लिखनी होती है। फिर लिखते हैं शोधकर्ता सहायक, या आपकी किसी ने हेल्प की हो तो उसका नाम लिखते हैं। और फिर लिखते हैं अवधि, यानी टाइम, कितने टाइम आपने अनुसंधान किया। न्यूनतम 1 माह तक तो होना ही चाहिए साथियों। फिर साथियों हमें समस्या की पृष्ठभूमि देखनी होती है। क्या देखनी होती है साथियों? समस्या की पृष्ठभूमि, जिसमें हमें 2 पॉइंट लिख दिए हैं। फिर अगला है हमारे क्रियात्मक परिकल्पना, यानी हम इमेजनरी देखते हैं कि हम उस समस्या को कैसे सॉल्व कर पाते हैं। फिर बढ़ते हैं अगली अगली आती है कार्यविधि। हम कार्य करके देखते हैं कैसे सॉल्व की जाए समस्या। फिर देखिए, इसमें हमें पहला तो स्तर लिखना होता है, कक्षा कौन सी कक्षा का और समय कितना, 1 माह। फिर हम इसमें 3 सारणी बनाएंगे, जिसमें 4 बॉक्स, सॉरी 3 नहीं 4 बॉक्स है, जिसमें सबसे पहले आरंभ की जाने वाली क्रियाएं हैं। फिर शिक्षण विधि, कौन सी विधि है, जैसे मौखिक अभ्यास, श्रुतिलेख वगैरह है। इसमें कौन सा क्रियाएं क्या क्या की हमने, जैसे मात्राओं की पहचान कराई है, मौखिक अभ्यास करवाया है वो। और अपेक्षित स्थान कहाँ, इस स्थान जैसे कैसे शब्दों का चार्ट वगैरह लेके, या कौन सी लिखित सामग्री, श्रुतिलेख वगैरह, वो सब प्रश्नावली, ये सब इसमें अपेक्षित स्थान में आएगा। फिर आता है टाइम। टाइम क्या है साथियों? टाइम कितना, 7 दिन 8 दिन, जो भी टाइम लगा होता है वो लिखना होता है। फिर हमें प्रश्नावली तैयार करनी होती है। प्रश्नावली यानी प्रश्न पूछने होते हैं छात्रों को, क्या वो सही प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार देते हैं उस पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, ऊ की मात्रा पर गोला बनाओ। इन 5 में से ऊ की मात्रा कौन सी है, उस पर गोला बनाना। जो विद्यार्थी सही बनाते हैं, मतलब वो ऊ की मात्रा की पहचान कर पाते हैं, और जो नहीं बना पाते वो ऊ की मात्रा की पहचान नहीं कर पाते। ऐसे ही हमारे पास प्रश्न होते हैं। फिर अगला टॉपिक आ जाता है उद्देश्य कथन। हमें उद्देश्य कथन लिखना होता है, यानी उद्देश्य क्या है, इनको मात्राओं का प्रयोग करना सिखाना हमें। ये ऊ, बड़े ऊ, ई और ई की मात्रा और री की मात्राओं का शुद्ध व अशुद्ध उच्चारण सही से सिखाना, और लेखन कार्य में मात्राओं का प्रयोग करना सीखना। ठीक है। फिर समस्या के कारण क्या क्या है, इसमें हमने 4-5 कारण लिख रखे हैं कि समस्या के क्या क्या कारण है। मात्राओं को अच्छी तरह से नहीं पहचानते हैं, या वो ध्यान नहीं देते हैं, और पूर्व के शिक्षकों के भी अलग, अगर शिक्षक भी गलत उच्चारण करे तो मौखिक और त्रुटियां भी स्टूडेंट भी वो सीख जाते हैं। फिर आता है एक और सारणी बनाएंगे, जिसमें हमें पहला लिखना है कॉलम कारण का, फिर साक्ष्यों का, फिर तथ्य या अनुमान। क्या है वो? तथ्य यानी है या अनुमान है। फिर हमें शोध करता है, यानी हमारा नियंत्रण कितना था उसमें, वो देखना है। तो ये सारणी बनाने के बाद हमें अगला प्रश्न आता है तीसरा, यही प्रश्नावली के हैं। फिर हमने शब्द भी लिए हैं। फिर अगले देखो 7वां क्वेश्चन आता है। फिर हमें अगला टॉपिक लिखना है उपकरण। उपकरण में क्या है साथियों? उपकरण में कौन कौन से उपकरण यूज किए हैं साथियों, जिसमें फ्लैश कार्ड है, रंगीन पेंसिल है, रंगीन चौक है, शब्द लिखे चार्ट है, खेल विधि है, श्याम पट का उपयोग है। अगले हम बढ़ते हैं आंकड़ों का विश्लेषण। अगला हमें कौन सा हेडिंग लिखना है? आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों का विश्लेषण में हमने शोध के पूर्व, यानी हम एक्शन रिपोर्ट बना रहे उससे पहले क्या स्थिति थी, फिर हमने क्या प्रयास किए, जिसमें हमें लिखना है सुधार कार्य में, और फिर उसके बाद क्या स्थिति हुई, कितना सुधार हुआ है क्लास में, वो लिखना है साथियों। फिर अंत में हमें एक तो निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में हमने 4 पॉइंट लिखे, और फिर सुझाव, सुझाव में भी हमने 3 पॉइंट लिखे। तो साथियों, ये हो गई आपकी एक्शन रिपोर्ट, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
या व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा जिस पर आप मैसेज करके ये PDF प्राप्त कर सकते हैं साथियों। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, DL ED या BST से संबंधित या राजस्थान GK से संबंधित। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कौन सी डायरी की PDF चाहिए, वो भी ज़रूर बताएं। थैंक यू।